नमस्कार, आप सभी को प्रज्योतिष वर्ल्ड पर स्वागत है। वट सावित्री व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखते हैं। इसी दिन सुहागन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत इस साल 5 जून को शाम 7:54 से शुरू होगा। उसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर समापन हो जाएगा। पर उदय तिथि के अनुसार इस बार सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जीवन रक्षा के लिए यमराज के पीछे गए थे और उनसे अपने पति के पुनर्जीवन का भीख मांगे थे। तो इसीलिए और उसी दिन ही सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही यमराज जी ने जीवन दान दिए थे। इसीलिए वट सावित्री व्रत आप जो कर रहे हैं तो वट वृक्ष के नीचे ही किया जाता है। उसके अलावा वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी वास होता है। इसके साथ ही वट की शाखाओं में देवी सावित्री का स्वरूप भी माना जाता है। इसके अलावा तीनों देवी देव इस रहते हैं, जैसे कि विष्णु ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी भी वास करते हैं। इसीलिए इसी दिन वट वृक्षों की पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत आप अगर रख रहे हैं तो इसकी मान्यता है जो महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं उनकी जीवन साथी की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, सुख समृद्धि भी आती है। इसी तरह आप अगर इस बार देखेंगे तो ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर जिस दिन आप वट सावित्री व्रत कर रहे हैं उसी दिन आपका इस बार शनि जयंती का व्रत भी पड़ रहा है। तो इसीलिए आप मंदिर भी जाकर शनि देव की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव की अगर आपके ऊपर कृपा रहेगा तो आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके सभी क्षेत्रों में आपको परेशानी जो लग रहा था तो परेशानी आपका हट जाएगा, आपका कुछ ना कुछ आपको फल मिलेगा। तो इसलिए आप वट सावित्री व्रत रखने के बाद आप शनिदेव की भी पूजा उसी दिन करना ही चाहिए। भगवान को शनिदेव को उस दिन सरसों का तेल, काला तिल, उनको अपराजिता का फूल, ऐसे जो पूजा सामग्री है उसको भी करना चाहिए और कुछ दान भी कर सकते हैं आप उस दिन। अब चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री। आप उस दिन क्या क्या चाहिए उसी दिन आपको। पहला, देवी सावित्री और सत्यवान का मूर्ति या आपके पास कुछ भी तस्वीर वगैरह होगा वो भी चलेगा। उसी तरह वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की पुस्तक, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, लोरी, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग की सामग्री, उसके बाद कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी, पूरी, गुड़, भीगा चना, मूंगफली, घर पर बनाया कुछ भी पकवान, कलश, मखाना, नारियल, मिठाई। उसके अलावा आपको एक वट वृक्ष की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं आप कैसे पूजा उनकी करेंगे। पहले आप सुबह नहाने के बाद आप पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, आप पूरा 16 श्रृंगार, आप जैसे शादी में पूरा 16 श्रृंगार करते हैं उसी तरह उसी दिन भी 16 श्रृंगार करेंगे। और बट उसके बाद आप घर की पूजा पहले समाप्त कर ले। उसके बाद वट वृक्ष के नीचे वाली जगह पर साफ करने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र भी कर सकते हैं। अगर वट वृक्ष आपके पास नहीं हो तो आप एक डाली भी तोड़कर लाकर आप पूजा भी कर सकते हैं। उसके अलावा गमले में लगे वट वृक्ष को बनसोई वट का भी आप पूजा भी कर सकते हैं। आप गमले में भी रखकर वट वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। पहले गंगा जल से उसको पवित्र करें। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत रखते हैं उन्हें कपड़े से बना दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखकर भी पूजा करनी चाहिए।
कपड़े का जोड़ा उपलब्ध ना हो तो मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों का प्रयोग भी कर सकते हैं उसी दिन। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रख ले और रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्टान और बाकी चीज भी अर्पित करें। उसके सहित आप श्रृंगार की सामान भी अर्पित कर सकते हैं। फिर पूजा शुरू करें। पूजा के समय लोई और चंदन का भी तिलक लगाएं। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें। पूजा संपन्न करें। पूजा संपन्न होने के बाद आप वट वृक्ष को जल से भी जल अर्पण करें। पेड़ के चारों ओर कलावा या कच्चा सूत 7 या 11 बार परिक्रमा करेंगे। उसके बाद आपका पति की लंबी उम्र का भी कामना करें। उसके बाद आप आरती के साथ पूजा का समापन करें। व्रत के समापन के समय भीगे हुए चने खाने का भी महत्व है। व्रत के दिन बरगद की पत्तों की माला पहनना ना भूले। अगर आप बरगद का पत्तों इतना भी आपके पास नहीं है तो माला नहीं बना सकते, तो एक बरगद का पत्ता आपका सिर के ऊपर रख दे। ठीक है, आप जहाँ पर बाल पूरा बांध रहे हैं उसी स्थान पर एक बरगद का पत्ता भी रख सकते हैं। उसके बाद वट सावित्री कथा को पढ़े और उनको सुने। उसके बाद दक्षिणा कुछ न कुछ आप दे सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप सास को या ननंद को भी दे सकते हैं उनसे। उसके बाद आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने पति का भी आशीर्वाद ले सकते हैं। उसी दिन आप अनाज हो या फल हो या कुछ ना कुछ आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। दान दक्षिणा आप अगर करेंगे, दक्षिणा देंगे, आप दान करेंगे तो आपका पति का आयु वो लंबी उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से आपका पूजा सफल होगा। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।